हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एसकेम स्टडी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि मैथ है, मैथ के चैप्टर 3 जो कि हमारा आप व्यू यानी मैट्रिक्स, पूरे चैप्टर के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को इन तक देखिएगा। तो जैसा कि कल मैंने आप सभी को आप व्यू चैप्टर के लाइव क्लास चलाया था, उस लाइव क्लास में मैंने आपको पहला ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये दो ही क्वेश्चन बता पाया। उसके बाद जो है नेटवर्क है स्लो चलने लगा। क्या जो नेटवर्क है आपका वह स्लो चलने लग गया, तो इसलिए मुझे लाइव क्लास एंड करना पड़ा। इसलिए हम आप सभी को पूरा जो है क्वेश्चन नहीं बता पाए। तो इस वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन बताएंगे आप सभी को। देखिए, ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आप सभी को बताया था। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हम आपको क्वेश्चन तीसरा से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पहले आप सभी को समझा देते हैं एकदम शुरू से। तो देखिए इसमें क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन ये मैंने बताया था, यदि ए बराबर इतना आपको जो है कोष्टक में दे दिया जाए आप भी 1 3 2 तथा बी बराबर कोष्टक में 1 2 3, तो सिद्ध कीजिए ए बी पे डैश बी पे डैश ए पे डैश, इतना आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो उसके बाद किस प्रकार इसको सॉल्व करें, तो देखिए किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप LHS ले लीजिए यहाँ पर और RHS। तो LHS हमारा ये है, RHS ये है। तो LHS हो गया आपका AB, ये डैश नहीं लेंगे, पहले पहले यहाँ पर AB लेंगे। AB लेंगे तो आपका A का मान कितना है, 1 3 2, और जो B का मान है यहाँ पर 1 2 3, इसका गुना करेंगे। और RHS में भी ले लेंगे। तो ये जो डैश होता है ऊपर B पे एक जो है डैश, इसका मतलब होता है जो आपका पंक्ति होगी वह स्तंभों में चेंज हो जाएगा, जो स्तंभ है वो पंक्तियों में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बी जो है आपका, क्या बी जो है पंक्ति में है, क्या पंक्ति में, इसको हम खड़ा कर देंगे यानी स्तंभों में बना देंगे। और ये जो आपका ए है, यहाँ पर ए पे डैश है, ये देखिए आपका स्तंभ है, तो इसको हम पंक्ति में बना देंगे। अब इन दोनों को हम गुना कर देंगे। तो पहले इस तरफ करेंगे, फिर उसके बाद उस तरफ। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब गुना करेंगे तो जो आपका स्तंभ है, पहली संख्या जो स्तंभ है वह सभी पंक्तियों में होता है, यानी सभी पंक्तियों में हम इसका गुना करते हैं। तो एक का गुना है तो इन सभी पंक्तियों में होगा, यानी पहले दूसरे तीसरे इन सभी में होगा। तो पहले का हम गुना करेंगे, पहले में एक का नाम एक होगा, फिर उसके बाद एक दुहाएँ दुई, फिर एक का गुणा 3 में होगा, 3 हो जाएगा। फिर हम उसके बाद दूसरी स्तंभ का करेंगे पंक्ति में, तो 3 गुणे 1 यानी कि होगा 3, तो 3 गुणे 2 यानी कि 6 होगा, 3 त्रिका 9 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम इस वाले करेंगे 2 का, तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, ये आपका ए बी निकल कर आ गया। अब इस तरफ गुणा कर दीजिए, इस तरफ गुणा करेंगे तो देखिए गुणा कर देते हैं। तो देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा, इसमें हम करेंगे 1 में तो 1, और 2 3 में करेंगे 3, और 2 में करेंगे 2, तो 2 का गुणा करेंगे यहाँ पर 2 गुणे 1 यानी कि 2 होगा, उसके 2 गुणे 3 यानी कि 6 होगा, 2 गुणे 2 यानी कि 4 होगा। फिर 3 का करेंगे 3 गुणे 1 यानी कि 3 होगा, फिर उसके बाद 3 गुणे 3 में यानी 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये निकल कर आ गया। अब इस तरफ हमको क्या करना है, इस तरफ तो ये निकल कर आ गया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया इधर। अब हमको यही आपको निकालना है, यानी कि इस पर डैश जो है ये भी पे पावर में डैश है, तो इसको हमको हल करना है। इसका मतलब हो गया जो आपका स्तंभ है उसको पंक्तियों में और स्तंभों को जो है पंक्तियों में। तो चलिए कर देते हैं। देखिए ये आपका पंक्ति में है, इसको स्तंभ में बदल दीजिए, 1 2 3 इसको कर देंगे 1 2 3 स्तंभ में। और जो आपका 3 6 9 है यह पंक्ति है, तो इसको हम स्तंभ में करेंगे 2 6 9। फिर ये वाला पंक्ति 2 4 6, इसको सीध कर दीजिए, यानी कि ये इस तरफ पट्टा है, इसको खड़ा कर दीजिए। ये हो गया यानी कि ए बी पे डैश। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपका सेम है, इसके बराबर में आएगा तभी आपका ये सही होगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों बराबर हैं, तो हो जाएगा आपका ए बी पे डैश बी पे डैश ए पे डैश, यानी कि ये सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS आपका है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला था जो कि मैंने लाइव क्लास में आप सभी को बता दिया था। अगर नहीं देखे होंगे आप वो सभी, तो इस वीडियो से माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने बताया था आप सभी को, ये क्वेश्चन क्या कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, देख लीजिए। दिया है यदि ए बराबर 2 4 3 2 है और बी बराबर दिया है 1 3 -2 5 है, तो ए प्लस बी
तथा a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने बताया था a प्लस बी बराबर, यानी कि a हमारा कितना मान दिया है 2 4 3 2, और b का मान जो दिया है यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। b जो है हमारा दिया है 1 3 माइनस 2 5, ये दिया है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ते कैसे हैं, तो जोड़ने का तरीका जान लीजिए। देखिए जो आप भी है इसमें जोड़ा कैसे जाता है। देखिए इसमें जो पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या से हम जोड़ देते हैं, और जो दूसरी संख्या हो दूसरी संख्या, यानी जिस स्थान पर ये है उसी स्थान वाले से हम इसको जोड़ेंगे। यानी 2 का है तो ये 1 है इसके स्थान पर, तो यानी कि 2 1 1 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 है, ये 3 है, तो इसको जोड़ेंगे 4 3 7 हो गया। ये 3 है, यहाँ पर -2 है, तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर -2 हो गया, 2 प्लस में 3 प्लस में है, तो यानी कि इसमें से हम घटाएंगे तो 1 प्लस में बचेगा ना, तो यहाँ पर 1 हो गया। उसके 5 है, अब प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 2 है, तो यानी कि हो गया 7 का प्लस का। तो ये आपका a प्लस बी का मान निकल कर आ गया। उसके बाद यहाँ पर a माइनस बी का भी मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो a माइनस बी यानी कि यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे प्लस के स्थान पर, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 4 3 2, a का मान है और b का मान दिया है 1 3 माइनस 2 5। उसके बाद देखिए पहले का पहले में और दूसरे का दूसरे में, तो यहाँ पहले में से हम पहला घटाएंगे, यानी कि पहला हमारा 2 है और यहाँ पर 1 है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ये 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा। ये 3 है, अब 3 में से देखिए यहाँ पर -2 है, तो माइनस माइनस होता है आपका प्लस, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 3 2 हो जाएगा 5। उसके बाद ये 2 है और ये 5 है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो माइनस के, देखिए माइनस का 5 यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है, तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3 यहाँ पर बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा तक मैंने आप सभी को बताया था। अब चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या ये आपको तीसरा लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे से हम आज बताएंगे आप सभी को। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी को समझ में आ गया होगा, पहला और दूसरा। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, यदि a बराबर 2 4 -1 0 2 तथा b बराबर 3 4 5 -1 2 7 2 1 0 है, तो a b पे डैश ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस पर a b पे डैश ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन आप सभी को बताया था, क्या जो LHS मैंने लिया था, यहाँ पर देख लीजिए, हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए ए बी पे डैश। इसी तरह आपको ये जो हमने LHS निकाला है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर तीसरे को, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, क्या क्या लिखेंगे, जो आपको निकालना है। निकालना क्या है, ए बी पे डैश। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी। तो यहाँ हो गया ए और बी। पहले ए बी का मान निकालेंगे, उसके बाद इसको हम जो है स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो हो गया ये आपका, ये कितना दिया हमारा 2 4 -1, और जो हमारा यहाँ पर दिया a -1, ये 0 2, ये दिया हमारा a का मान। b का मान दिया है हमारा 3 4 5 -1 2 7, ये 2 1 0। अब इन सब का हम कर देंगे गुना। गुना कैसे करते हैं, तो देखिए जो पंक्ति है, इस पंक्तियों को हम बारी बारी इनका हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो पहले वाले का पहले में हो जाएगा, दूसरे वाला का दूसरा में, और तीसरा वाले का तीसरा में। तो चलिए करते हैं, 2 3 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये 2 का हम इसमें करेंगे, किसमें, इसमें, यानी कि ये जो आपका पंक्ति है, पंक्ति का पहला, यानी कि ये स्तंभों के पहले में होगा, फिर दूसरे का पंक्ति में, इन सब में होगा, यानी कि तीनों में, यानी पहला लाइन का पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, एक एक लाइन में होगा। तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 3 6, और उसके बाद 2 का नाम 2, यानी कि यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद 2 दूना 4, यहाँ प्लस का 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए पहले का हो गया पहले में, अब दूसरे का हम करेंगे दूसरे में, तो हो जाएगा 4 चौक ये 16 होगा। क्या होगा, 16। लेकिन ये गलत है आपका, क्या गलत है। ये जो आपका पहली है संख्या, उसको हम क्या करेंगे, इन सब में करेंगे गुना। क्या, इन सब में गुना इसका करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है पहले का पहले में हो गया, 2 तियाँ 6। अब इसका देखिए पहले में होगा, यानी कि 4 एकम 4 इसमें होगा आपका। देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, तो ये 4 एकम 4। अब इसका देखिए तीसरे वाली में होगा, यानी कि पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में गुना होगा। तो यहाँ पर आपका जो होगा माइनस का यहाँ पर होगा कितना, माइनस का 2 होगा। यहाँ पर माइनस का 2 नोट कर लीजिएगा, ये गलत हो गया है। इसको 2 करेंगे आपका हो जाएगा ये माइनस का 2। अब देखिए आगे, अब जो है हमारा ये हमारा पहली हो गया, यानी कि पहले वाले पहले में। अब इनको हम दूसरे में करेंगे, क्या दूसरे में, तो हो जाएगा आपका 2 तियाँ 2 चौक 8 हो जाएगा। और 4 का दूसरे में, 4 दूना प्लस का 8 हो गया। ये माइनस का 1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1 होगा। अब देखिए इनका हम तीसरे में करेंगे तो हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये 4 सत्ते 28, यानी प्लस का 28 हो गया। और ये देखिए माइनस के 1 का 0 हम करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 0। अब देखिए ये हमारी पहली हो गई, यानी कि पहली जो पंक्ति है स्तंभों में, सभी स्तंभों में इसका गुना हो गया। अब देखिए दूसरी पंक्ति का हम करेंगे सभी स्तंभों में, तो इसका देखिए पहले में होगा तो माइनस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 का गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ पर प्लस का 0 हो जाएगा। फिर उसके माइनस का 2 में क्या करेंगे, तीसरे के जो है 2 का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें करेंगे दूसरी लाइन में तो हो जाएगा माइनस का 4, 1 का गुणा, तो 2 में करेंगे तो ये प्लस का 0 हो जाएगा। फिर 1 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब हम जो तीसरी वाली है, तीसरी वाली में करेंगे 5 7 0 में, तो पहले का 5 में होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर 0 का 7 में होगा तो प्लस का 0 हो जाएगा। फिर 2 का 0 में होगा तो प्लस का ये 0 हो जाएगा। अब देखिए आगे, इतना समझ में आया आप सभी को। अब इसको हम जोड़ लेंगे, क्या जोड़ लेंगे, देखिए ये भी हो गया, अब बराबर में हो जाएगा आपका। देखिए ये आपका 6 है और माइनस का 4 माइनस का 2 ये है, तो देखिए ये माइनस का 6 माइनस का प्लस का 6 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0। अब ये 8 है, 8 8 16 हो गया, और 16 और -1 है, प्लस का 16 माइनस का 1 तो हो जाएगा यहाँ पर 1 निकल जाएगा तो 15 हो जाएगा। ये देखिए 10 प्लस 28 प्लस ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये माइनस का 3 ये प्लस का 2 तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। ये माइनस का 4 प्लस का 2 यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा। ये माइनस का 5 ये 0 है, यानी कि माइनस का 5 ही बचेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने ए बी निकाल लिया, क्या ए बी हमने निकाल लिया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको यहाँ पर ज्ञात करना है ये वाला, देखिए ए बी पे डैश, क्या ए बी पे डैश, ये वाला हमको ज्ञात करना है। तो इस पर हम क्या कर देंगे, ए बी पे डैश लगा देंगे। तो ए बी पे डैश लगाएंगे तो जो आपका पंक्ति है वो स्तंभों में चेंज हो जाएगा, और जो स्तंभ है वो पंक्तियों में चेंज हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए ये जो पंक्ति है 0 15 38, तो इसको हम स्तंभ में बदल देंगे तो हो जाएगा 0 15 ये 38। इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इस पर तैयार कर लिया। देखिए ये माइनस का 1 है, ये आपका माइनस का 1, और ये माइनस का 2 माइनस का 5। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्लस का, यहाँ पर देखिए माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा। यहाँ पर कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, देखिए हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये -3 0 2 यानी कि 4, यहाँ पर देखिए पहले का इसमें पहला होगा माइनस का 3 ये 0 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 2 का इसमें गुना होगा ना, तो 2 दूना यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, यहीं से मिस्टेक हो रहा था। देखिए ये आपका 4 हो गया। अब 4 में से -3 निकलेगा, प्लस का 4 ये माइनस का 3, तो यहाँ पर आपका प्लस में बचेगा 1। अब देखिए आप सही है। अब यहाँ पर देखिए आपका एक जो है चिन्ह आपका गड़बड़ होता है तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप चिन्हों पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 15 38 ये आपको मैंने स्तंभों में बदल दिया, अब इसको बदलना है तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 5। ये आपका आ गया निकल कर आंसर, क्या यही आपका हो गया आंसर। तो इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तीसरा आप सभी को समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको दोबारा रिपीट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, यदि ए बराबर, क्या यदि ए बराबर 1 -1 -1 1 है
तथा बी बराबर 1 1 1 यानी कि 1 है, तो दर्शाइए कि ए बी एक शून्य अवयव है। यानी कि ए और बी का गुना करेंगे तो इसका मान जो आएगा वह शून्य आ गया। यानी यहाँ पर एक एक जो है एक एक, यहाँ पर इसके जगह पर आपका जो है शून्य आएगा, सभी 0 0 आएगा। तो वही आपको लाना है, यही सिद्ध करना है आपको इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं जो आपको दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व यानी कि हल। उसके बाद ये हो गया, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपका, दिया है ए बराबर दिया है 1 -1 -1 1। ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन एक तो ज़रूर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% है ये पूछेगा ज़रूर, इसको तैयार कर लीजिएगा। बी बराबर दिया है 1 1 1 1, ये दिया है। अब देखिए हम याद क्या करना है, ए बी याद करना है। तो ए के स्थान पर जो दिया है उसको लिख लीजिए 1 -1 -1 1। बी बराबर दिया है आपका 1 1 1 1, ये दिया है आपका। अब इन सब का गुना कर दीजिए। तो गुना करना मैंने बताया आप सभी को। अब देखिए गुना यानी कि पहला का जो है स्तंभ यानी कि ये वाला, ये पंक्ति, इस पंक्ति को हम स्तंभों में गुना करते हैं। यानी कि इसका इन दोनों का पहले इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो देखिए पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में, तो यानी कि एक का नम 1 हो गया, फिर बीच में आपका प्लस है, प्लस है, उसके माइनस के 1 में करेंगे तो ये माइनस का 1 होगा, और माइनस का 1 होगा तो माइनस यहाँ पर प्लस है बीच में, तो माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस। अब देखिए अब इन दोनों का गुना इसमें करेंगे, इन दोनों में, तो हो जाएगा 1, फिर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 1। अब देखिए आगे, अब जो है हमारा अब इन दोनों का गुना होगा, यानी कि पहले का हो गया, अब दूसरे का दूसरी लाइन का, तो पहले का पहले में होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये एक में गुना करेंगे प्लस में तो प्लस 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 होगा। अब इसका गुना करेंगे वही प्रक्रिया होगी, -1 ये प्लस का 1। अब देखिए आगे, अब देखिए माइनस में से -1 घटाएंगे, प्लस में से 1 माइनस घटाएंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, शून्य, यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, तो घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ भी आपका 0 आ गया, जो कि हमको यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आता है यह एक शून्य अवयव है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, इसको छोड़िएगा मत, इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5वां। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तैयार कर लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 बाहर दिया है, उसके बाद कोष्टक में दिया है 1 3 0 x प्लस y 0 1। और यहाँ पर देखिए मैंने भूल गया, यहाँ पर आपका जो है 2 होगा, यहाँ पर 2 है आपका, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। ये दिया है, उसके बराबर में आपको जो है दिया है 5 6 1 8, ये दिया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, x y का मान ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले इन सबको जोड़ लीजिए, यानी कि पहले जोड़ना नहीं है आपको, पहले इसको गुना कर देना है आपको अंदर। तो पहले गुना कर दीजिए तो हो 2 1 नम, यानी कि जो पहली बार की संख्या होती है इसका जब गुना हम कोई संख्या का अंदर करते हैं तो एक संख्या में नहीं होगा, सभी संख्याओं में इसका गुना हो जाएगा। 2 का 1 में भी होगा, 3 में, 0 में, x में, तो सभी में होगा। तो हो जाएगा यहाँ पर ये हो गया 2 का नम 2, ये 3 हो गया, यहाँ पर 0 ये 6 हो जाएगा, 2 3 6 होगा, ये 0 हो गया, ये 2x हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्लस है, प्लस लगा दीजिए। अब ये हो जाएगा आपका y, ये 0 1 2, और ये बराबर का आपका हो जाएगा 5 6 1 8। इतना समझ में आया आप सभी को। तो चलिए अब देखते हैं, अब जो है आपका, अब इनको अब जोड़िए, यानी कि इसका गुना हो गया ना, अब इन सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 2 का जोड़ेंगे y में तो हो जाएगा 2 + y, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 0 + 1 यानी कि 1 हो जाएगा, ये 2x + 2 यानी कि हो जाएगा आपका 2x + 2, ये हो गया। बराबर का आपका है 5
ये 6 1 8। अब यहाँ पर देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, यक्स और वाई और यक्स ये ज्ञात करना है, तो हमको इसको निकाल लेना है। तो देखिए 2 प्लस का वाई, अब इसके स्थान पर कौन सा संख्या है, तो 5 है इसके स्थान, पहली संख्या पे 2 जो है, पहली संख्या पे क्या है 2 प्लस वाई, इसके स्थान पर क्या है 5, यानी कि इसकी जगह पर क्या है 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 5। अब देखिए 2x प्लस 2 इसके स्थान पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 2 बराबर का 8। इसी तरह आपको सॉल्व करना है अपने बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए ये y है और ये 2 है, यहाँ पर 2 प्लस का वर्ध जाएगा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा y बराबर 5 माइनस का 2 बराबर हो जाएगा आपका y बराबर यहाँ पर 3 आ जाएगा। y का मान तो निकल गया 3। अब देखिए x का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा x, और देखिए यहाँ पर प्लस का 2 है, उधर जाएगा पक्षांतर होगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2x हो जाएगा, इधर आपका 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 का हम यहाँ इधर गुने में है, उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/2। अब इसको हम काटेंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा 2 का नम 2 2 3 6, x का मान भी आपका आ गया कितना 3, यानी कि x का मान भी आपका 3 आया। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे तैयार कर लीजिएगा। तो ये आभ्यू चैप्टर के क्वेश्चन जितने भी आप सबको बता रहे हैं, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ये हर साल पूछता है, आपको नियम जानना है इसका, तो किस तरह आपको सॉल्व करना है चलिए बताते हैं आप सभी को। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत 8 नंबर में ये क्वेश्चन एक भी आप इसमें टॉपिक छूटता है आपका एक भी सवाल, तो आपको देखिए सभी गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखिएगा समझिएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो दिया हमारा a बराबर 1 3 माइनस 2 माइनस का 3 0 माइनस का 5 2 5 0। अब इसको हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए हमको a इनवर्स ज्ञात करना है। क्या a इनवर्स। अब इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नोट कर लीजिएगा, वो 1/1 मॉड में एडजॉइंट a, ये आपका जो है फार्मूला है। अब इसी के माध्यम से हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या ज्ञात करना है, तो पहले इसको ज्ञात कीजिए, फिर इसको बाद इसको ज्ञात कर लीजिए। तो पहले इसको ज्ञात कर लीजिए, ए मॉड, ये मॉड का मतलब समझिएगा 1 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 5 2 5 0, ये है। अब इस मॉड में आपका जो है हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करेंगे, देखिए जो आपका ये ऊपर वाला है ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का, यानी कि प्लस माइनस प्लस ये होता है। तो पहले आपका जो है प्लस में क्या है 1 है, प्लस में क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर जो है ये जो हम पहला निकाल रहे हैं एक वाले ना, तो ये वाला लाइन बंद हो जाएगा, इसके सामने वाला और इसके इस तरफ वाला बचेगा क्या 0 0, यानी कि 5 5, तो हो जाएगा यहाँ पर 0 का गुणा 3 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बचे 25, ये माइनस है माइनस 25, यहाँ पर आपका क्या है माइनस, बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया यहाँ पर 25। अब देखिए आगे, ये देखिए अब माइनस का 3 यानी कि यहाँ पर प्लस हुआ यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए ये वाला लाइन बंद हो गया, ये वाला लाइन, अब बचा क्या हमारा 3 बचा 2 बचा माइनस 5 बचा 0, तो पहले इसमें करेंगे 0 का, तो हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस का 0, सॉरी यहाँ पर आपका देखिए 0 का माइनस में 3 करेंगे गुणा, तो यहाँ पर 0 होगा। अब 2 का माइनस में 5 करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है प्लस का यहाँ पर जो है 2 होगा, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो गया यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो गया। अब देखिए आगे,
अब जो है हमारा ये वाला लाइन बंद हो गया, ये वाला लाइन बचा क्या, -3 0 2 5, तो 5 या 15, माइनस का यहाँ पर हो गया 15, और ये आपका हो गया क्या, माइनस का 0, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया मॉड ए। तो यहाँ पर अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 25, इसका देखिए 10 का प्लस में है, माइनस हो जाएगा 10 तिया 30, माइनस का 30 हो जाएगा। अब देखिए 15 दूना 30, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, तो 15 दूना 30 प्लस का 30। अब यहाँ पर निकल कर आ गया हमारा, क्या निकल कर आया, ए मॉड, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या 25। तो हमारा जो मान निकल कर आया और 25 आया। तो ये देखिए जो मॉड ए है ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 आता है तो यहाँ पर ए इनवर्स संभव नहीं होगा, यानी कि ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता इसका। अगर ये 0 नहीं आया तो आपका ये संभव है कि यह ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ लिख देंगे, आता है ए इनवर्स क्या है, संभव है। ए इनवर्स क्या है, संभव है। अब देखिए यहाँ पर हमारा मॉड ए निकल कर आ गया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए ज्ञात करना है हमको। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, सहखंड निकालिए, सहखंडों से निर्मित आव्यूह निकालना है। तो मान लीजिए हम कोई संख्या, कोई चर संख्या को मान लेते हैं सहखंडों से निर्मित आव्यूह, इसको मान लीजिए बी, क्या बी के बराबर मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं हम, इसमें क्या होता है सभी संख्याओं का निकालना होता है। अभी इसमें मैंने आपको ऊपर वाले का निकाला ना, मैंने यहाँ पर देखिए सिर्फ मैंने यहाँ पर इस वाले का निकाला, इस वाले। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पहले का भी, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, पाँचवें का, छठवें का, सातवें का, आठवां, नौवां का, इन सभी का निकालना होता है। तो इसको एक ट्रिक है, ट्रिक जान लीजिए। देखिए ट्रिक क्या है, तो पहले क्या कीजिए, देखिए इस तरह आपको चिन्ह खींच लेना है, 3 लाइन यहाँ पर, 3 लाइन यहाँ पर, 3 लाइन यहाँ पर, 3 लाइन यहाँ पर। तो इसको इस तरह कर दीजिए। ये देखिए ये आपको अपनाना है। उसके बाद चिन्ह लगा देना है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये प्लस हो गया, यहाँ पर आपका माइनस हो गया, ये हो गया प्लस का। अब यहाँ पर देखिए आपका ये माइनस हो गया, ये प्लस का हो गया। यहाँ पर आपका देखिए ये आपका यहाँ पर हो गया माइनस के, इसको यहाँ पर कर लीजिएगा प्लस। और उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। देखिए ये प्रक्रिया अपना लीजिएगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम आपको लिख दे रहे हैं ताकि आपको मालूम हो। तो दिया है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये दिया है। अब देखिए आगे, अब इसमें हम पहला निकालेंगे 1 का, तो हमारा ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बचेगा कि 0 -5 0 -5 और ये 5 0, ये वाला बचेगा। अब देखिए अब इसका निकालेंगे तो ये वाला लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन, तो बचेगा क्या यहाँ पर -3 -5, और ये आपका यहाँ पर देखिए 2 बचेगा और 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इसका निकालेंगे तो ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 3, ये 0, ये 2, ये 5, ये बचेगा। अब देखिए हमको निकालना है 3 का, तो ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बचेगा 3 -2 3 -2, ये 5, और यहाँ पर 0, ये 5 0। उसके बाद 0 के निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये लाइन बंद हो जाएगा, तो बचेगा 1 -2 2 0, तो 1 2 2 यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए अब -5 का निकालेंगे तो ये लाइन और ये लाइन, तो हो गया 1 3 2 5, ये होगा। उसके बाद देखिए अब इसका निकालेंगे 2 का, तो 2 का निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लाइन बंद हुआ, ये लाइन बंद हुआ, तो उसके बाद हो गया 3, कितना 3 -2 3 -2, और क्या है यहाँ पर देखिए
ये आपका ये वाला बंद किया ना मैंने, अब 0 - 5 बचेगा, 0 - 5 ये बचेगा। अब उसके बाद 5 का निकालेंगे तो ये लाइन बंद हो गया, ये लाइन बंद हो गया, तो हो गया 1 2 -2, 1 -2 बचेगा, और ये -3 -5, -3 ये बचा। अब हम 0 का निकालेंगे तो ये वाला बंद हुआ, 1 3 -3 ये 0, तो ये निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा है ये, यानी कि इसमें देखिए इस तरह आप जांच सकते हैं इसको, देखिए ये वाला और ये वाला सेम है, इसको कट कर दीजिए, यानी कि इसके नीचे वाला जो है इसमें नीचे सेम है, और इसके ऊपर वाला यहाँ पर देखिए सेम है, और ये 13 वाला जो है यहाँ पर सेम है, तो इस तरह आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है, तो ये आपका हो गया। अब इसका हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो चलिए कर देते हैं आपस में तिरक गुणा। तो b बराबर हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना 0 प्लस का यहाँ पर कर दीजिए प्लस, 0 हो गया, 5 5 25, माइनस का यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा 25, अब बीच में माइनस है लगा दीजिए माइनस, उसके बाद ये 0 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया 10, ये प्लस, ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस का 15, ये प्लस माइनस का 0। उसके बाद देखिए इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका करेंगे तो हो जाएगा तिर्यक, यानी कि 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। और इसका करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर बीच में प्लस लगा दीजिएगा, ये उसके बाद हो जाएगा 5 का 5 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 5 या 15 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 15, अब इसका करेंगे तो माइनस का माइनस प्लस 0 हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर इसका करेंगे तो -5 हो जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, उसके यहाँ पर माइनस का 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस का लगा दीजिए, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस का 9, यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। उसके बाद इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा b बराबर ये 25 हो जाएगा प्लस का, ये माइनस प्लस -10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का 15 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये इसको घटाएंगे तो 1 होगा, यानी माइनस प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये हो जाएगा 15 प्लस में, उसके बाद देखिए ये प्लस में नहीं होगा, यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा, कैसे देखिए यहाँ 5 या 15, यानी कि यहाँ पर माइनस नहीं लगाया मैंने, माइनस लगा लीजिएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस इसमें घटाएंगे तो इसका यानी कि यहाँ पर 11 होगा, 11 यानी -11 प्लस का 11 हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये 11 नहीं होगा आपका, देखिए यहाँ पर इसका हम गुना करेंगे अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 6, कितना हो जाएगा, ये प्लस में 6 माइनस में 6 होगा, ये प्लस में 5 होगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा यहाँ पर, क्या कितना हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए इसका प्लस प्लस यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9, तो ये हो गया। अब हमको b का मान निकल कर आ गया, अब इसको हम अगले पेज में नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका, इतना निकल कर आ गया b का मान। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर लिखेंगे एड जॉइंट a बराबर हम b का क्या कर देंगे, परिवर्ताव्य, क्या b का परिवर्ताव्य। परिवर्ताव्य को मतलब समझते हैं आप सभी, नहीं समझते होंगे तो हम सभी बता दे रहे हैं। देखिए परिवर्ताव्य का मतलब होता है एडजॉइंट ए बराबर, इसका स्तंभों को हम पंक्तियों में बदल देते हैं और पंक्तियों का स्तंभों में, यानी कि ए डैश जिसको हम बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में। तो ये 25 है, यहाँ पर माइनस का 10 है, और ये माइनस का 15 है, इसको इस तरह कर देंगे। और इसको देखिए माइनस का 10 है, ये 4 हो गया, और ये 1 हो गया, और माइनस का कितना 15 1 9। अब यहाँ पर देखिए इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, एडजॉइंट ए यानी कि 25 -10 -15 -10 4 1 -15 1 9, इसमें देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है,
तभी आपका ये सही है, एडजॉइंट ये है। तो ए हमको ज्ञात क्या करना था, ए इनवर्स। अब फार्मूला क्या था, ए मॉड में एडजॉइंट ए। अब हम देखिए हम इसका भी मान निकाल लिए और ये भी, तो हमको अब रख देना है इन सब का मान। तो मॉड ए जो है इसका मान निकाला मैंने 1/25, क्या निकाला 1/25। और इसका मान मैंने कितना निकाला, इसका मान निकाला मैंने 25 जो कि ऊपर है, -10, ये -15, ये -10, ये 4, 1, ये -15, 1, ये 9। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये जान लिए पूरे क्वेश्चन से ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में हर साल पूछता है, इस बार ही पूछेगा। तो आप सभी को समझ में आया होगा, समझ में जाइए। इस पर एक क्वेश्चन और पूछता है, रैखिक अवयव द्वारा सखंडों से निर्मित अवयव का जो है ज्ञात करने के लिए पूछता है, रैखिक समीकरणों निकाय द्वारा। तो हम सभी को क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, कुछ इसी तरह क्वेश्चन लगेगा इसमें। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, मैंने आप सभी को पिछले साल बताया था ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिए इस तरह क्वेश्चन दिए जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर इसका मान निकाल लेना है, x y x b a, और यहाँ से आपको देखिए यहाँ से वही प्रक्रिया है जो मैंने आप सभी को बताया, ए इनवर्स, उसके बाद यहाँ से यहाँ आ जाएगा x ए इनवर्स बराबर इतना निकलेगा, उसके बाद इन सबका गुना कर देगा। तो इसको हम अगली वीडियो बता देंगे 8 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप कि आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी तैयार कर लीजिएगा। तो अगर समझ में आया लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।